वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम मेनली टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है, बिलो द अर्थ सरफेस। इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपका इस टॉपिक पर पकड़ है, आप इस प्रॉब्लम को ईजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इफ एनी के टॉपिक में अगर लैक है तो आप इस प्रॉब्लम को देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम है, अर्थ है और जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी है उसका वेट है 300 न्यूटन एट सरफेस। अब पूछा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस से अगर r/4 डिस्टेंस अगर बिलो अगर आ जाता है तो उस समय उसका वेट का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को, एक अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पर है तो उस समय उसका वेट 300 न्यूटन आ रहा है। अगर वही ऑब्जेक्ट r/4 डिस्टेंस बिलो द अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से r/4 डिस्टेंस नीचे आ जाता है तो वहाँ पर उसका वेट का क्या वैल्यू होगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि कैसे हमारा एक्सेलरेशन वैरी करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन वी गो बिलो द अर्थ सरफेस। तो एक्सेलरेशन वैरी करता है जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। ये फार्मूला है जो कि आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं इसी फार्मूला को लगाने जा रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला कैसे आता है, तो इसका डेरिवेशन अगर आप बोलते हैं तो मैं करके दिखा भी सकता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमको डी हमको चाहिए तो डी डेप्थ पर फोर्स क्या होगा डिवाइडेड बाय मास उस बॉडी का। तो डी डेप्थ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो एफ डी निकालने के लिए हमको जी, अब यहाँ पर डी डेप्थ है तो उस पर हम क्या मानते हैं, अर्थ का एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अर्थ का एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से अगर वो डी डेप्थ अंदर आ जाता है तो ये मान लीजिए हमारा डी डेप्थ अंदर आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, तो सेंटर पर जो मास कितना होगा, तो इस स्मॉल स्फीयर का मास ms बोल दे रहा है और जो पूरा स्फीयर है उसका हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लिख रहे हैं और मास ऑफ अर्थ लिख रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ जब हम पूरे रेडियस को लेंगे तो वही मास ऑफ अर्थ जो है सेंटर पर ही लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा निकलेगा रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्फीयर है, स्फीयर एज अ सॉलिड स्फीयर है, अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर है, तो उसका मास जो है कंसंट्रेटेड एट द सेंटर मास ऑफ अर्थ me लिखते हैं। व्हेन वी टेक द रेडियस ऑफ अर्थ re का वैल्यू कितना होता है, तो re का वैल्यू होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 × अप्रॉक्स होता है 10⁻24 kg। अभी क्या है कि मैं जब बिलो द अर्थ सरफेस, डी अमाउंट बिलो द अर्थ सरफेस आ जाऊंगा तो जो भी पॉइंट हमारा बिलो द अर्थ सरफेस होगा वहां पर अगर ये वाला जो मास है, जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, ये मास रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने के लिए। तो इस छोटे से स्फीयर का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मास इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चूंकि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तो इसको हम लोग रो लिख देते हैं और छोटे से स्फीयर ms को हम लोग ms लिख रहे हैं। रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब क्या होगा, r क्यूब हमारा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ से re माइनस d का होल क्यूब होगा। अगर मैं
पूरे अर्थ का मास अगर निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो अर्थ का मास जब भी निकालना होगा, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई का क्यूब। आप सर एक बड़े जो अर्थ का टोटल मास है जिसका रेडियस आर ई है उसका मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है, तो मैंने मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया। अभी जब हमारा बिलो द अर्थ सरफेस कोई बॉडी आ जाएगा तो हमारा मास जो लाई करेगा, जिस भी पॉइंट पर लाई करेगा, उस पॉइंट को हम जो नया जो स्फीयर बनेगा उस पर हम वो पॉइंट लाएंगे, और जो नया जो स्फीयर बनेगा उसका जो मास होगा ms लिख रहे हैं, छोटा सा स्मॉल मास है तो ms लिख रहे हैं क्योंकि छोटा सा स्फीयर है इसलिए इसको ms। तो इसका भी मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, लेकिन इसके लिए रेडियस क्या होगा हमारा re माइनस डी होगा, re माइनस डी होगा। क्यों re माइनस डी होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल रेडियस re होगा और इसके बीच का जो यहाँ से हम बिलो द अर्थ के सरफेस से हम डी अमाउंट नीचे आएंगे तो सेंटर से ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा re माइनस डी। आप देख लो ना, यहाँ से यहाँ आप टोटल क्या आप ले लोगे re, और उससे ये डी अमाउंट नीचे जब आओगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा re माइनस डी। ठीक है, तो re माइनस डी अमाउंट का एक स्फीयर बनेगा, सॉलिड स्फीयर, जिसका मास कंसंट्रेटेड होगा सेंटर पर, जिसको हम लोग ms से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ms इक्वल टू ये आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करते हैं कि इस दोनों में इंटर रिलेट करते हैं। अगर इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से रो कैंसिल आउट होगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ms बाई एम ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं re माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई re का क्यूब लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ से ms का वैल्यू निकाल लीजिए। ms जो है स्मॉल सॉलिड स्फीयर बिलो द अर्थ सरफेस एट डी डिस्टेंस, तो ms इक्वल टू आ जाएगा हमारा me इंटू re माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई re का क्यूब। अब डी डिस्टेंस पर हमारा जब कोई बॉडी आएगा m मास का तो फोर्स क्या एक्ट करेगा? तो फोर्स एक्ट करेगा हमारा डी डिस्टेंस जब नीचे आएगा तो एफ डी हम बात कर रहे हैं जी एम एस एम बाई re माइनस डी का होल स्क्वायर, ये फोर्स एक्ट करेगा। तो हम लोग ms का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ms इक्वल टू ये आ चुका है हमारा, तो इसको यहाँ फीड कर देते हैं। तो जी एम ई re माइनस डी का होल क्यूब इंटू एम डिवाइडेड बाई re का क्यूब, नीचे में यह हो जाएगा re माइनस डी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारा re माइनस डी। क्या बचेगा? ऊपर केवल एक बच जाएगा हमारा re माइनस डी, लिख देता हूँ re माइनस डी बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा फोर्स एट डी डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा जी एम ई re माइनस डी बाई re का क्यूब। अब यहाँ पर आप जानिए कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। तो अब देखिए, तो एफ डी इक्वल टू हमको आ गया जी माइनस re माइनस डी। तो एफ डी इक्वल टू जी एम ई हाँ, तो एफ डी इक्वल टू
जी एम ई आर ई माइनस डी डिवाइड बाई आर ई का क्यूब। अब इसको हम सेट कर देते हैं जी एम ई आर ई का स्क्वायर आर ई माइनस डी डिवाइड बाई आर ई लिख सकता हूं। अब ये वाला पार्ट को हम लोग जी बोलते हैं, जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। इसको आर ई से इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिएगा तो जी इंटू वन माइनस डी बाई आर ई हो जाएगा। यही फॉर्मूला मैं ऊपर लिखा हूं। कितना आया? ये हमारा कितना आ गया? एफ डी आ गया। क्या आ गया? एफ डी। आप यहां देखिए, यहां पर स्मॉल मास एम था, वो भी रहेगा, यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा अभी फिलहाल में। तो अब हमको जी एट डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो फोर्स एट डी अपॉन मास एट डी। तो फोर्स एट डी हमारा क्या निकल चुका है? एम जी वन माइनस डी बाई आर ई। भाई मास से डिवाइड कर दिए, मास मास कट गया, तो जी हमारा डी का कितना आ गया? जी इंटू वन माइनस डी बाई आर ई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो कि हम करके आपको दिखा दिया। सबसे पहली बात है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम बिलो द अर्थ सरफेस जाते तो कैसे वैरी करता है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमको जिस भी पॉइंट पर हमको निकालना है, डी पॉइंट हम डीप किए, तो डी पॉइंट पर जब हमारा पॉइंट लाइज कर रहा है तो उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे? सेंटर से एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जो कि सॉलिड स्फीयर, जिसको एम एस नाम दे रहे हैं। उसका मास जो है सेंटर पर लाई करेगा, उसका रेडियस आर ई माइनस डी होगा। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा आर ई है, उसमें से डी डिस्टेंस बिलो चले जाएंगे तो ये आर ई माइनस डी होगा। अब क्या होगा कि आर ई माइनस डी होगा, तो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, इस छोटे से स्फीयर का मास कैलकुलेट कर लिया था। मास कैलकुलेट कर लिया था क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर फोर्स एट डी डिस्टेंस पर निकालना था, तो जी एम एस इंटू एम डिवाइड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एम एस का वैल्यू जब हम कैलकुलेट किए उसको फीड किए और उसके बाद सॉल्व करने के बाद एफ डी हमको निकल के आया जी इंटू आर ई माइनस डी इंटू एम बाई आर ई। हमको डी डिस्टेंस पर फोर्स हमको पता चल गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मास से डिवाइड करेंगे। मास से डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि हमारा आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करते हैं इसमें हम डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू कैसे? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि स्मॉल डी जो है आर बाई फोर है, तो स्मॉल डी आर बाई फोर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का आर बाई फोर है, तो इसको अगर फीड करता हूँ तो क्या होगा? जी डी इक्वल टू जी इंटू वन माइनस आर ई बाई फोर डिवाइडेड बाई आर ई। तो यहां से क्या हो जाएगा? आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा और g इंटू वन माइनस वन बाई फोर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 माइनस 1 3 जी अपॉन 4 आ जाएगा। 3g अपॉन 4 उस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3g अपॉन 4 होगा। अब उस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3g अपॉन 4 होगा, तो हमको वेट निकालना है। तो वेट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? वेट इक्वल टू हम लोग यहां देखिए लिखा, वेट इक्वल टू उस पॉइंट पर mg, उस पार्टिकुलर d डेप्थ पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको हम लोग WD बोल दे रहे हैं। WD, तो वेट एट डेप्थ D, वेट एट डेप्थ D इक्वल टू मास इंटू G एट डेप्थ D। तो G एट डेप्थ D हम जब कैलकुलेट किए तो क्या आएगा? 3g अपॉन 4, तो m इंटू 3g अपॉन 4, तो mg 3mg अपॉन 4, और mg का वैल्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, mg का वैल्यू 300 न्यूटन दिया हुआ है, तो इसको फिट कीजिए 3 इंटू 300 अपॉन 4, 4 से कट जाएगा 75, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 225 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 225 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। फिर से हम बता देते हैं कि मेन इस प्रॉब्लम का की पॉइंट हमारा ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजी वे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो मैंने इस लेक्चर में इस फॉर्मूला को डिराइव किया है। कैसे डिराइव किया है कि डी डेप्थ पर हमको अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो डी डेप्थ पर जो पॉइंट कंसिडर करें उस पॉइंट को अगर एक
सॉलिड स्फीयर का सरकमफेरेंस से पास करें और एक छोटा सा स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनाते हैं जिसका मास ms निकाले, ms का वैल्यू कैलकुलेट करके उस पॉइंट पर हम जो भी मास बॉडी डी डेप्थ आ रहा है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। डिराइव करने के बाद हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि r/4 डिस्टेंस, तो r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, उसको फिट किया। फिट करने के बाद हमारा 3g/4 आ गया, और 3g/4 आ गया तो वेट हमको निकालना है। वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एट डेप्थ d gd इक्वल टू 3g/4। फीड किया डेटा 3 mg, mg का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 300, तो उसको पुट किया और 225 न्यूटन आ गया। तो इसी तरह से हमारे जेईई मेंस के क्वेश्चन लाते रहेंगे हमारे चैनल को। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।